नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी वर्णिका भाग 2। ठीक है, हिंदी वर्णिका भाग 2 जो दूसरा किताब होता है हिंदी का, उसको बोलते हैं वर्णिका भाग 2। आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बहुत ही आसान तरीका से इस चैप्टर को समझना है बारीकी तरह से, और एंजॉय करते करते अपने क्लास को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के सारे क्लास 10th हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, सारे के सारे चैप्टर बाय चैप्टर इस चैनल पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना है। तो अपने प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि मगम्मा क्या बेचती थी। पहला क्वेश्चन है मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि दही ककुली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि मंगू क्या है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो कमू नाम था। क्या नाम था? कमू नाम था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा। ठीक है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू से सास से समझौता क्यों कर लिया। तो डर से कर लिया। ठीक है, क्यों कर लिया? डर से कर लिया। अगली क्वेश्चन है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोते के लिए ले जा रही थी। ठीक है, किसके लिए? पोते के लिए ले जा रही थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो वो अबलूर के पास किसी गांव की थी। ठीक है, अबलूर के किसी गांव के पास की रहने वाली थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था। तो उसके बहू से ही विवाद था। ठीक है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किसने कहा? क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो यह किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा, नजम्मा की सास ने कहा। ठीक है, नजम्मा के सास ने कहा। किसको कहा? अपने पतोह को कहा। ठीक है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, यह किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो श्रीनिवास द्वारा रचित है। किसके द्वारा? श्रीनिवास द्वारा। अच्छा, रगम्पा कौन था। तो जुआरी था। रगम्पा कौन था। तो वो एक प्रकार से क्या था? जुआरी था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है कि उस घर में क्या है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह कवित किस कहानी की है। यह कवित जो होता है, कवित होगा दोस्तों, कवित किस कहानी की है। तो दही वाली मगम्मा की है। क्या है? कवित किस कहानी की है। तो दही वाली मगम्मा की है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो नजम्मा नाम है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुदित किया। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद यानी अनुवाद किया। वो दही वाली मगम्मा का किया है। ठीक है, किसका कहा है? दही वाली मगम्मा का किया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो बहुओं की। किसको देती है? बहुओं की। जो गांव समाज में बहू होती है उसको यह संदेश देती है। क्या? दही वाली मगम्मा कहानी। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मगम्मा ही है। दही वाली मगम्मा कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। तो मगम्मा ही है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। कर्नाटक में।
श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। ठीक है। अगली क्वेश्चन है अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो वो नजम्मा थी। कौन थी? नजम्मा थी। ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। किसकी? एक ग्रामीण महिला की। ठीक है। अगली क्वेश्चन बहू की दिशा है मगरमच्छ सी। बहू की दिशा जो है वो कैसी है? मगरमच्छ सी है। ठीक है। अगली क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। कौन है? बी आर नारायण है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आने ही वाला है 2025 एग्जाम में। ठीक है। 2025 एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा। ठीक है। क्योंकि इस चीज को आप लोगों को तैयारी उस प्रकार से करना है ताकि आपको कहीं से कहीं पूछ दे लेकिन आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है। तो